नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्गों में से हमने राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11, सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 और फिर राजस्थान का तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 के बारे में पढ़ा। और साथ ही हमने NH 52 से संबंधित जो शाखाएं राजस्थान में है उनके बारे में अपन ने कल पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा NH 58 को लेकर। जिस प्रकार राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 है, ठीक उसी प्रकार NH 58 का अजमेर से उदयपुर का हिस्सा भी सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, शुभारंभ करते हैं NH 58। ठीक है दोस्तों, देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो NH 58 को लेकर है। यानी कि अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, तो वो हो गया साहब का NH 58। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है। तो यानी कि यह NH जो है कि यह NH फतेहपुर सीकर, यानी कि यहां पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है फतेहपुर। और फतेहपुर कहां पर है, तो फतेहपुर नामक स्थान हो गया ये कहां पर, सीकर में। ठीक है दोस्तों, तो फतेहपुर सीकर से किसको जोड़ता है, तो फतेहपुर सीकर से ये जोड़ता है आपका उदयपुर। यानी फतेहपुर सीकर से किसे जोड़ रहा, उदयपुर को। सबसे पहली विशेषता का अपन किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के बारे में। ये कहां से प्रारंभ होता है, तो फतेहपुर से, और कहां तक है, तो सब उदयपुर। फतेहपुर नामक स्थान कहां पर है, तो सीकर में। अब अपन देखते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है कि लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई होगी 526 किलोमीटर जो है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। यानी कि इस NH की कुल लंबाई कितने किलोमीटर, 526 किलोमीटर जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। अब अपन और आगे बात करते हैं कि ये NH कहां से प्रारंभ है। यानी कि सबसे पहली विशेषता, एक बार अपन इसका डायग्राम बना रहे वैसे, और फिर बाद में मैप पे बना दूंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहली विशेषता कि यहां पर जो स्थान है इस स्थान का नाम है फतेहपुर। ठीक दोस्तों, और फतेहपुर नामक स्थान जो है ये कहां पर है, तो सीकर में। फतेहपुर नामक स्थान सीकर। फतेहपुर सीकर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू जिले की सीमा से होकर ये पहुंचता नागौर तक। यानी कि यहां पर जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या हो गया, नागौर। और बीच में ध्यान रखिए यहां पर कौन से जिले की सीमा आई, तो यहां पर जिला जो था वो जिला कौन सा है, चूरू जिले की सीमा से होकर गुजरा। फिर वहां से नागौर से राष्ट्रीय राजमार्ग पुष्कर झील होते हुए ये पहुंचा, सब स्थान का नाम है अजमेर। यानी कि ये जो स्थान है इसका नाम हो गया अजमेर। अजमेर से राजसमंद के रास्ते होते, यानी कि यहां पर जो स्थान आया ये स्थान कौन सा हो गया, राजसमंद। ठीक दोस्तों, और राजसमंद होते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचा अपने कौन सी जगह, तो ये पहुंचा साहब का अपने राष्ट्रीय राजमार्ग उदयपुर में। यानी कि फतेहपुर सीकर से उदयपुर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 58। फतेहपुर सीकर से लेकर उदयपुर तक इसकी लंबाई आ रही है साहब कितने, 526 किलोमीटर। किन किन जिलों से होकर गुजरा, तो सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर। साथ ही दोस्तों यानी कि इस NH के किनारे यहां पर एक झील है, और झील कौन सी है, तो झील का नाम है पुष्कर। यानी कि ये जो झील है इसकी अगर अपन बात करें, यानी कि पुष्कर झील इसी NH के किनारे। पुष्कर झील जो है वो इसी NH के किनारे स्थित है। भाई पुष्कर झील जो है वो पुष्कर झील कहां पर स्थित है, तो पुष्कर झील अपने अजमेर जिले में। वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे आती, तो NH 58 के किनारे। यानी कि अपन किस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58। इसके किनारे कौन सी झील है, तो पुष्कर झील। ठीक दोस्तों, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। जब अपन अजमेर होकर, ब्यावर होकर, राजसमंद होकर उदयपुर चलते हैं तो यहाँ पर रास्ते में क्या होता है कि एक घाट आता है, और इस घाट का नाम क्या, तो चीरवा घाट। यानी कि ये पहाड़ी सेक्टर है, और ये जो पहाड़ी सेक्टर है ये कहाँ पर है, तो उदयपुर में। पहले अपन को राजसमंद से होकर अगर उदयपुर का रास्ता तय करना होता तो अपने एक बहुत ही ऊंचे घाट से होकर घाट में चढ़ना होता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा कि यहां पर एक सड़क सुरंग का निर्माण किया गया, और वो जो सड़क सुरंग है यानी कि इस घाट का जो नाम था, इस घाट का नाम था चीरवा घाट।
ठीक दोस्तों, तो इस चीरवा घाट के यहाँ पर क्या हुआ कि एक सुरंग बनी और सुरंग का नाम भी क्या, तो चीरवा सड़क सुरंग, यानी कि ये जो है ये चीरवा सड़क सुरंग का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर चीरवा सड़क सुरंग बनाएगी और सड़क सुरंग की लंबाई कितने मीटर है, तो सड़क सुरंग की लंबाई है 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कितने मीटर लंबी सड़क बनी, 500 मीटर लंबी सड़क। देखो NH58 की अगर अपन बात करें तो कहां से, फतेहपुर से लेकर कहां जा रहा, उदयपुर। किन किन को जोड़ता, तो सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। कौन सी झील इसके किनारे, पुष्कर झील। किस घाट से होकर गुजरता, चीरवा घाट से। वहां इस पर क्या बनी हुई, चीरवा सड़क सुरंग। सुरंग की लंबाई कितने मीटर है, 500 मीटर, यानी कि चीरवा सड़क सुरंग की लंबाई कितने मीटर, तो 500 मीटर। इसी को अगर अपन आगे बढ़ाए कि NH58 किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो देखो दोस्तों यहां पर जो स्थान है ना, यानी कि अपन बात करें NH58 की। ठीक है, तो NH58 जो किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना, तो उनके बारे में अगर अपन बात करें, यानी कि NH58 जो ये किन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बन रहा, तो थोड़ा सा अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता दोस्तों, आपने एक प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्ग था जो अंबाला जो है, अंबाला से आता था, अंबाला से चूरू होकर, और यहां से ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम फतेहपुर, यानी कि इधर जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया, अंबाला। ठीक दोस्तों, अंबाला से ये फतेहपुर सीकर होकर, फतेहपुर सीकर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर, यानी कि फतेहपुर सीकर से ये चूरू होकर, चूरू से होकर नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से यहां पर जो स्थान है, इस स्थान का नाम लिख देता हूं मैं पाली। ठीक दोस्तों, पाली। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो इस NH का नाम था NH65। ठीक है, ठीक दोस्तों, फिर इसी क्रम को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से, यानी कि ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम था दिल्ली। ठीक दोस्तों, दिल्ली से अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, और अजमेर से होते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये उदयपुर, डूंगरपुर और ये चल रहा था। और ये कौन सी जगह की बात है, तो ये स्थान है दिल्ली। और ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो NH8। ठीक दोस्तों, देखो अंबाला से पाली जाने वाला कौन सा था, 65। दिल्ली से, यानी दिल्ली, ये मैंने वापस दिल्ली लिख दिया, सॉरी, मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाने वाला कौन सा NH8। और इसी क्रम को थोड़ा सा और देखते हैं यहां पर, यानी कि ये जो स्थान है, इस स्थान से, यानी कि अजमेर से बीकानेर, यानी यहां पर जो स्थान आ रहा, वो स्थान कौन सा आ रहा, अजमेर। और इधर जो जा रहा, वो कौन सी जगह के नाम आ रही, तो बीकानेर, यानी अजमेर से बीकानेर जाने वाला। तो अजमेर से बीकानेर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी, NH89। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग होगी दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं कि यानी कि NH जो 58 जो बना ना, वो NH58 किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलकर बना, तो उनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मिला है। देखो अंबाला से पाली जाने वाला कौन सा था, 65। दिल्ली से मुंबई जाने वाला कौन सा था, 8। और अजमेर से बीकानेर जाने वाला कौन सा, 89। ध्यान दो दोस्तों कि मैंने आपको थोड़े समय पहले एक राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताया था, और वो राष्ट्रीय राजमार्ग था साहब का NH48। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं यहां से चला था दिल्ली से, ये दिल्ली से अजमेर होकर, जयपुर होकर, यहां से यहां तक। ठीक है, फिर यहां से मैंने भीलवाड़ा वाला हिस्सा लिया, और भीलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से अपन उदयपुर, और उदयपुर से ये वाला जो हिस्सा जो था ना, ये तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो मैंने नया जो किया, नया नाम कर दिया मैंने। और नया नाम किस नाम पे रखा, तो उसका नाम रखा साहब का NH48। जबकि यहां पर पहले कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, 8। तो दिल्ली, दिल्ली, अलवर, जयपुर, अजमेर, और फिर यहां से क्या आगे, भीलवाड़ा, चित्तौड़ की तरफ अपन आगे बढ़े, और किस नाम पे, 48 पे। तो आपने ध्यान दिया होगा, यानी कि NH जो 8 है, उसका ये हिस्सा रह गया, कौन सा, ये वाला, ये उदयपुर तक का जो हिस्सा नहीं, यहां तक का ये हिस्सा अलग कर दिया। बाकी संपूर्ण का नाम तो क्या कर दिया अपन ने, 48। लेकिन इस हिस्से को 48 में शामिल थोड़ी नहीं किया अपन ने अजमेर से चित्तौड़, भीलवाड़ा की तरफ चले गए अपन। ये अजमेर के आगे जो बियावर, राजसमंद, भीम वाला हिस्सा शामिल नहीं किया, वो अभी भी 8 के नाम पे था। तो एक हिस्सा तो ये। ठीक इसी प्रकार देखो, ये जो अंबाला जो है, इस अंबाला से
यानी कि अंबाला में आपने एक नाम सुना होगा, इधर अपन संगरूर से आ रहे थे तो संगरूर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग आया, संगरूर से धीरे धीरे करके फतेहपुर सीकर पे आया और फतेहपुर सीकर से ये जयपुर होते हुए टोंक अजमेर होते हुए ये इधर जा रहे थे। और वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे थे? तो NH 52 की। कौन से NH की? 52 की। उसी में से यहां पर ये जो स्थान आया कौन सा का? फतेहपुर। यानी कि ये जो फतेहपुर आया ना साहब, तो इस फतेहपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग कहां तक पहुंच गया? नागौर तक। तो फतेहपुर से नागौर वाला हिस्सा जो है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का शामिल किया अपन ने? तो वो 65 का किया। ठीक दोस्तों। और फिर यहां पर ये जो स्थान आ रहा है ना नागौर, नागौर, तो इस नागौर से अजमेर का हिस्सा जो नागौर से, तो उसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किया? 89 को। ठीक है। और फिर देखो अजमेर से लेकर आपा जो उदयपुर तक चालना तो ईमक्षु राष्ट्रीय राजमार्ग इसको शामिल किया 8 को। यानी कि ये 3 राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। कौन कौन से? तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है फतेहपुर। ठीक दोस्तों। तो फतेहपुर से अपन कहां तक चल रहे हैं? तो फतेहपुर से अपन आए नागौर। ठीक है। फतेहपुर से नागौर, इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाया गया? तो इसमें मिला साहब का NH 65। ठीक है दोस्तों। फिर नागौर से अपन चल रहे हैं साहब का अजमेर, नागौर से अजमेर, और इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाया गया? तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाया 89। और फिर इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं तो अजमेर से अपन पहुंचे साहब को उदयपुर, अजमेर से उदयपुर, तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाया? तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मिला NH 8। या मैं वापस बना रहा हूं, इधर देखना आप। ठीक दोस्तों। तो देखो ये है अपना NH 58 जो 3 राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना। फतेहपुर से नागौर के बीच में कौन सा था? 65। नागौर से अजमेर के बीच में कौन सा था? और 89। और अजमेर से उदयपुर के बीच में कौन सा था? 8। इन तीनों को मिलाकर आज अपन किस नाम से जानते हैं? 58। ठीक है। इधर देखो पहले क्या था? तो पहले अपन ने जैसे NH 65 की बात करें तो NH 65 यहाँ पर ये जो स्थान था इस स्थान का नाम था अंबाला। अंबाला से ये राष्ट्रीय राजमार्ग और यहाँ से जोधपुर से होकर पाली, ये यानी कि यहाँ लिख देता हूं मैं पाली। ठीक दोस्तों। और ये जो स्थान है इसका नाम अंबाला। और ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम हो गया NH 65। ठीक है। मैंने इसी कलर पे लिखा, उधर भी कलर। फिर आया अपन NH 89। 89 की बात करते हैं। यहां पर ये अजमेर, ठीक है, अजमेर से नागौर होकर ये अपन चल रहे सब यहां पर। और ये स्थान कौन सा हो गया? बीकानेर। ठीक है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया 89। ये कौन सा स्थान है? अजमेर। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की दिल्ली वाला, तो दिल्ली, अलवर और ये सब, ये उदयपुर। और ये कहां तक चल रहे हैं अपन? मुंबई तक। ठीक है। और कहां से प्रारंभ करें अपन? दिल्ली से। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 8 की, NH 8। और ये जो स्थान आ रहा, ये स्थान कौन सा आ रहा? तो ये स्थान आ रहा अजमेर। ठीक दोस्तों, यही बात है। यानी कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर अपन ने प्रारंभ किया। ठीक है। तो ये जो अपने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर अपन ने NH 58 बनाया। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये क्या बना? नया। अब अपन उसमें पहले जो थे ना ये, तो यहां पर देखो ये जो स्थान आ रहा है ना NH 65 पे, यहां पर एक स्थान का नाम है फतेहपुर। ठीक है। तो इस फतेहपुर सीकर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से इसके सारे जो है नागौर तक पहुंचा। नागौर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये कहां पहुंचा? तो सबका अजमेर तक पहुंचा। और अजमेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, अजमेर से होता हुआ ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पहुंचा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचा उदयपुर तक। तो यानी कि अपने जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ कहां पर? ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है सबका फतेहपुर। ठीक है। और इस फतेहपुर सीकर से ही अपन धीरे धीरे करके कहां तक आए? तो ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है उदयपुर।
भाई इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों को संपूर्ण रूप से नहीं मिला ना अपन को तो वो हिस्सा चाहिए जो NH58 पे मिला। तो वो हिस्सा कौन सा? तो ये फतेहपुर नामक स्थान से अपन पहुंचे नागौर, नागौर से अपन कहाँ है तो अजमेर, अजमेर से कहाँ गए तो अजमेर से ये अपन उदयपुर। इतना से हिस्सा तो देखो साफ नजर आ रहा कि यहाँ पर हिस्सा किसका मिलाया अपन ने, NH65 का हिस्सा मिलाया। यहाँ पर हिस्सा किसका मिलाया तो NH89 का मिलाया। फिर यहाँ पर किसका मिलाया तो यहाँ पर NH8 का हिस्सा मिलाया। यही है ना दोस्तों। तो यानी कि NH58 किन तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बनता है तो NH65। उसके बाद में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH89। और फिर उसके बाद में कौन सा तो उसके बाद NH8। इन तीनों को मिलाकर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ NH58। तभी तो अपन कहते हैं कि जब अपन अजमेर से बीकानेर जाते हैं तो उस वक्त रास्ते में अपने पुष्कर झील इस NH के किनारे आती थी। तो आज अपन ने पुष्कर झील कौन से NH के किनारे बताई 58 के किनारे। ठीक इसी प्रकार जब अजमेर से अपन उदयपुर जाते हैं तो यहाँ पर चीरवा सड़क सुरंग आती थी NH8 पर। अब चीरवा सड़क सुरंग किस पे आएगी, यानी पहले यहां पर जो चीरवा सड़क सुरंग जो थी ना वो सुरंग यानी कि चीरवा सड़क सुरंग, चीरवा सड़क सुरंग जो है वो कौन से NH पर आती थी 8 पे, लेकिन अब वो किस पर आएगी 58 पे। बहुत आसान सा है। यानी कि अगर यहां पर चीरवा सड़क सुरंग में आपको दिक्कत हो तो पहले वो NH 8 पे थी, अब वो किस पे, यानी चीरवा सड़क सुरंग जो पहले वो किस NH से संबंधित थी 8 पे, अब किससे हो जाएगी तो अब उसमें आप 58 याद रख लेना। सुरंग है, एक रेपट मारना खींच के, कितने उंगलियां उगड़ेगी 5, तो 5 उंगलियां। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं साहब का NH 8, यानी कि देखो चीरवा सड़क सुरंग पहले किस पे थी 8 पे, यानी कि चीरवा सड़क सुरंग पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पे थी, लेकिन आज क्या हो गई 58 पे। आपको 8 के आगे एक रेपट मारने खींच के और कितनी उंगलियां उगड़ जानी चाहिए तो उगड़नी कितनी चाहिए 5 की 5। तो अब 8 का नाम क्या हो गया 58 हो गया। अगर आपको सुरंग की लंबाई के बारे में पूछा जाए तो सुरंग की लंबाई पूछे, भाई आपको यहां पर चीरवा सड़क सुरंग के यहां पर NH का नया नाम पूछा तो आपने क्या बताया, एक रेपट मारी और 5 उंगलियां उगाड़ दी। 5 उंगलियां उगड़ने का मतलब क्या हो गया 58। अब आपसे पूछे कि हमें सुरंग के यहां पर नया नाम नहीं चाहिए, सुरंग की लंबाई बताओ, तो आपको एक रेपट और मारनी है खींच के, और ऐसी रेपट मारनी है कि ये जो 8 है ये 8 यहां पर क्या करने लग जाए, लौटने लग जाए। 5 उंगलियां छपने के साथ साथ लौटने लग गया, मतलब कि 500 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, सड़क की सुरंग जो है उसकी लंबाई हो जाएगी। अगर 8 खड़ा रहा तो 58 और लेट गया तो सुरंग की लंबाई, जब तक ये 8 खड़ा है तो उसका नया नाम हो जाएगा, अगर ये 8 लेट जाता तो उसका क्या हो जाएगी, सुरंग की लंबाई हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये आज अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा तो NH58 के बारे में पढ़ा अपन ने। देखो बहुत आसान सा है कि NH58 कहां से, फतेहपुर सीकर से उदयपुर, लंबाई कितनी तो 526 किलोमीटर। फिर उसके बाद किन किन को जोड़ता तो सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। कौन सी झील इसके किनारे तो पुष्कर झील। कौन से घाट से होकर गुजरा तो चीरवा घाट से। यहां पर क्या बनी हुई चीरवा सड़क सुरंग जिसकी लंबाई कितनी 500 मीटर। ठीक दोस्तों, इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं और इसमें अपने नए पुराने यानी कि पहले या किन किन राष्ट्रीय राजमार्ग थे तो उनके नाम लिख दिए मैंने। देखो ये जो था ये अपने राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया अपने NH58। अब अपन को देखना है कि NH58 जो है इस NH58 से संबंधित जो उप शाखाएं यानी कि अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ तो NH58। ये कहां से प्रारंभ हुआ तो ये प्रारंभ हो रहा है अपने कौन से स्थान से का फतेहपुर, और फतेहपुर नामक स्थान जो है वो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों तो वो हो गया अपना सीकर। ठीक दोस्तों, फतेहपुर सीकर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कहां गया तो नागौर, नागौर से ये चला गया अजमेर, अजमेर से एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, ये अपने फतेहपुर से नागौर आ गया और नागौर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर आ गया और अजमेर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ आ गया तो ये जो स्थान है इस स्थान का नाम हो गया उदयपुर। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा स्थान हो गया तो ये स्थान हो जाएगा अजमेर। ठीक दोस्तों, और ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा नागौर। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी हो जाएगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी NH58। अब अपन को देखना कि इस NH58 से निकाली गई उप शाखाएं कौन कौन सी।
ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले जो उप शाखाओं की अगर अपन बात करें तो पहली शाखा यहां से निकाली गई और इस स्थान का नाम है साहब लाडनू, यानी कि लाडनू नामक स्थान है। और लाडनू नामक स्थान कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो लाडनू नागौर। ठीक दोस्तों, इस लाडनू नागौर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो आगे बढ़ता है और नागौर में आकर वापस यहां पर स्थान है और इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इसका नाम है साहब का मेड़ता। और मेड़ता जो है ये भी कौन से जिले की बात हो रही है, नागौर की। ठीक है, मेड़ता नागौर के बाद में ये स्थान आ गया साहब कौन सा का, जेतारण। जेतारण, ठीक दोस्तों, और जेतारण के बाद में यहां पर ये जो स्थान आ रहा है ना, इस स्थान का नाम है साहब के भीम, यानी कि ये जो स्थान है भीम। तो लाडनू नागौर को भीम, और भीम कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो भीम हो जाएगा ये अपने राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है सब अपने के NH, यानी कि NH 458। कौन सा NH 458? ये जो NH 458 जो है, ये NH 458 कहां से कहां तक है, तो ये प्रारंभ होता है साहब का लाडनू, और लाडनू जो है ये कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो लाडनू हो गया नागौर। भाई NH 58 में से अपन एक शाखा निकाली, तो वो कौन से 58 के नाम से रहेगी, तो लाडनू नागौर। लाडनू नागौर से कहां तक चलना अपन को, तो भीम, और भीम कहां पर है, तो भीम है अपना राजसमंद। ठीक दोस्तों, लाडनू नागौर को भीम राजसमंद से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, NH 458, यानी कि इसका पुराना नाम, अगर आपसे 458 का पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम क्या हो गया, तो इसका पुराना नाम था NH 65A। NH कौन सा, 65A। भाई यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो अपन पहले कह रहे थे कि NH 65A यानी कि अंबाला, ये जो स्थान था इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम अंबाला। अंबाला से पाली जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो NH 65। उसी में से अपने लाडनू से भीम के लिए जो शाखा निकाली वो थी 65A। तो अपन इसी शाखा की बात कर रहे हैं, यानी कि 458 का पहले नाम क्या था, यानी पुराना नाम पूछे तो वो क्या था, 65A। 65A का नया नाम क्या क्या, 458, जो लाडनू नागौर को किससे जोड़ रहा, भीम से। भाई लाडनू जो नागौर है उसको भीम राजसमंद से जोड़ रहा, और इसकी लंबाई कितनी, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो लंबाई 282 किलोमीटर, यानी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर, 282। ठीक, इस प्रकार ये किस किस को जोड़ता, तो इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो नागौर आया, नागौर के अलावा पाली आया, और पाली के अलावा जिला कौन सा रहा, तो राजसमंद, यानी कि नागौर, पाली और राजसमंद को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया सब NH 458, जिसका पहले क्या नाम था, 65A। कहां से कहां तक है, तो लाडनू से भीम, लंबाई 282। जिले कौन कौन से आ रहे हैं, तो जिले आ रहे हैं नागौर, पाली और राजसमंद। ठीक दोस्तों, तो ये तो ही पहली शाखा जो NH 58 से संबंधित है। अब अपन दूसरी शाखा की बात करते हैं, यानी कि दूसरी कौन सी शाखा है, तो देखो सबसे पहले तो अपन वापस बनाते हैं, ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या, फतेहपुर। फतेहपुर, ये वापस लिख दिया अपन ने, फतेहपुर। और फतेहपुर कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो फतेहपुर सीकर में। ठीक दोस्तों, फतेहपुर सीकर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर से कहां पहुंचा, तो ये सा उदयपुर। ठीक दोस्तों, ये जो स्थान है ये स्थान कौन सा हो गया, अजमेर, और ये स्थान कौन सा हो गया, नागौर। ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया कि यहां से एक शाखा निकाली, शाखा कौन सी थी, तो यहां पर स्थान का नाम था लाडनू। ठीक है, लाडनू नागौर से मेड़ता, मेड़ता से ये कहां गया, भीम, भीम मेड़ता, और ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया 458। ठीक है, सही चल रहा है। और ये पहले वाले की बात करें तो यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया NH 58। ठीक है ना, पढ़ा दिया मैंने, NH 58, और एक NH 58 की शाखा निकाल रखी है अपने, कौन सी, NH 458। अब जो अपन शाखा बनाने जा रहे हैं NH 58 से एक और शाखा निकाली, वो यहां से, यानी कि ये जो स्थान आ रहा है ना, ये इस स्थान से,
यहाँ पर स्थान का नाम आ गया साहब के मेड़ता। इस मेड़ता नागौर से ये अपने इधर जो है कि यहाँ पर ब्यावर, ब्यावर से बदनौर, बदनौर से आसिंद, आसिंद से होकर मांडल, यानी कि मेड़ता नागौर को मांडल भीलवाड़ा से जोड़ने वाला। ठीक है, कि मेड़ता नागौर को मांडल कहाँ पर है, तो मांडल नामक स्थान जो है ये कौन से जिले की बात हो गई, भीलवाड़ा से। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा स्थान हो गया, मेड़ता, यानी कि यहाँ पर जो स्थान है मेड़ता। इस मेड़ता नागौर को मांडल भीलवाड़ा से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले अपन ने शाखा बनाई 58 की, 458। अब जो शाखा है यानी अपन जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग है साहब का NH 158। इसका पहले क्या नाम था, यानी कि इसके पुराने नाम की बात करें तो पुराना नाम था 186A, यानी कि पहले जो इसका नाम था वो था NH 186A और आज इसका नाम क्या, तो NH 158, जो कहां से प्रारंभ होता, मेड़ता, मेड़ता से कहां पर आ रहा, मांडल। इसमें स्थान कौन से, यानी कि बीच में ये जो स्थान है ना, इस स्थान का नाम है साहब के ब्यावर। ठीक दोस्तों, ब्यावर के बाद में यहां पर स्थान जो आ रहा है ये स्थान कौन सा, तो बदनौर। ठीक है, बदनौर के बाद ये स्थान जो है इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया आसिंद, यानी कि बदनौर, आसिंद और मांडल। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, 158। किस किस को जोड़ता, तो सबसे पहली बात है कि ये स्थान जो है इस स्थान का नाम है साहब मेड़ता। मेड़ता कहाँ पर है, तो मेड़ता हो गया साहब का नागौर। कहाँ तक आता है, मेड़ता नागौर से मांडल, जो कौन से जिले में, भीलवाड़ा। लंबाई की बात करें, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर अपन लंबाई की बात करें भाई, NH जो है का NH 158, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी हो गई, 134 किलोमीटर। NH 158 की लंबाई कितनी, 134 किलोमीटर। और ये किन किन स्थानों को जोड़ता, तो इसमें स्थान विशेष के बारे में अपन बात करें तो स्थान होंगे साहब के मेड़ता, मेड़ता के बाद प्रमुख स्थान आएगा साहब के ब्यावर, ब्यावर के बाद में स्थान होगा बदनौर और बदनौर के बाद में स्थान होगा आसिंद। आसिंद और फिर ये स्थान होगा मांडल। ठीक दोस्तों, अगर इसमें अपन जिलों की बात करें, यानी कि कौन से जिले इसमें जुड़ेंगे, तो जिले आएंगे इसमें नागौर, नागौर के अलावा पाली, पाली के अलावा साहब का अजमेर और अजमेर के अलावा जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो जिला हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ठीक दोस्तों, यानी देखो NH 158 पहले क्या नाम था, 186A, मेड़ता नागौर से मांडल, लंबाई कितनी, 134 किलोमीटर। मेड़ता, ब्यावर, बदनौर, आसिंद व मांडल को जोड़ता। जिलों की बात करें तो नागौर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा, यानी कि दूसरी शाखा ये हो गई। ठीक है, फतेहपुर से उदयपुर जाने वाला कौन सा, 58। फिर लाड़नौ से भीम जाने वाला कौन सा, 458। मेड़ता से मांडल आने वाला कौन सा, तो मेड़ता से मांडल जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है 158। एक और अंतिम शाखा इसमें जिसकी अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपने बात हो रही है यहाँ पर स्थान जो है उस स्थान का नाम क्या हो गया, फतेहपुर। ठीक दोस्तों, फतेहपुर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग आया कहां पर, नागौर। नागौर से कहां गया, तो ये स्थान हो गया अजमेर। अजमेर से कहां गया, तो ये स्थान हो गया उदयपुर। ठीक है, और ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हुई, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी 58। ठीक दोस्तों, उसके बाद अपन ने एक शाखा निकाली यहां पर और इस स्थान का नाम था लाड़नू, यानी कि ये जो स्थान है लाड़नू, इस लाड़नू से अपन आ रहे हैं साहब के भीम। लाड़नू से कहां पहुंचे, भीम। बीच में ये कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है मेड़ता। ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या थी 458। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग और निकाला यहां पर मेड़ता से, मेड़ता, ब्यावर और कहां पहुंचे, तो मांडल। ठीक है, और ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या था, तो इस स्थान का नाम था ब्यावर। ठीक है ना, ब्यावर के बाद में बदनौर, आसिंद वाला। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग था 158। ठीक दोस्तों, अब जो अपन राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग 758, यानी कि उदयपुर में जो अपन ये भीम के बाद में जो राजसमंद जो आता है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं राजसमंद।
ठीक दोस्तों, तो राजसमंद से ये राष्ट्रीय राजमार्ग आता अपने गंगापुर, यानी कि राजसमंद से राष्ट्रीय राजमार्ग गंगापुर कारोईपुर होते हुए ये अपने भीलवाड़ा में एंट्री करने वाला होता है, भीलवाड़ा शहर आने वाला होता है। लेकिन भीलवाड़ा शहर पे इसे प्रवेश ना करके इसको मांडल जो बदाली खेड़ा है वहां से, यानी मांडल बदाली खेड़ा से इसे जो है धीरे घुमाकर ये अपने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक है, तो ये आता है साहब अपने के लाडपुरा, और लाडपुरा जो है ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा। लाडपुरा भीलवाड़ा में जाकर ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जो इधर से राष्ट्रीय राजमार्ग जो जा रहा है उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है साहब का NH27, नाम सुना होगा। यहाँ पर आपने और नाम पढ़ रखा होगा कि मेनाल जाने वाला जो राष्ट्रीय जोगने माता मेनाल वाला उस राष्ट्रीय राजमार्ग में मिलता। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या हो गया, तो ये हो गया 758। भाई अपन 58 की शाखाएं निकाल रहे हैं, इसलिए सब देखो 458, 158, 758 इस प्रकार आ रहे हैं। तो राजसमंद को लाडपुरा से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, 758। यानी कि अपन जो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं ना वो कौन सा NH है, तो सबसे पहले तो NH कौन सा, 758। ठीक दोस्तों, पहले यानी पुराना नाम की बात करें, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था 76B, यानी इसका पहला नाम 76B था। क्यों, क्योंकि ये जो 27 है इसका नाम पहले 76 था, इस 76 की ये शाखा निकाली बी के नाम से, और 76A उदयपुर में इसकी शाखा है। लेकिन जब इसका नाम ही बदल दिया, सभी राष्ट्रीय बदल दिए, तो अब इसको 58 की शाखा बनाया गया, और क्या किया, 758, जो कहाँ से चलता है, तो ये चलता अपने साहब का राजसमंद, राजसमंद से, यानी कि राजसमंद से कहाँ तक है, तो राजसमंद से एक लाडपुरा, यानी राजसमंद से लाडपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई साहब का 156 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर, 156। किन जिलों को जोड़ता, तो ये जोड़ता साहब का राजसमंद, और राजसमंद के साथ ही साथ भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा और राजसमंद को जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये अपने 758 है, जो राजसमंद को किससे जोड़ रहा, लाडपुरा। ठीक है, यानी कि इस राजसमंद के बाद में गंगापुर, यानी मैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये स्थान हो गया साहब अपने कौन सा, गंगापुर। गंगापुर के बाद में यहाँ पर ये जो स्थान है ये कौन सा जाएगा, तो पुर से होते अपन, जैसे कि ये मान लीजिए ये अपना जो भीलवाड़ा शहर है, तो भीलवाड़ा शहर से इसे बाहर निकाला गया, और इधर जो प्रमुख स्थान लिख देता हूँ मैं, बीगोत त्रिवेणी का नाम सुना होगा आपने, बीगोत सवाईपुर वगैरह होते हुए। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग अपने NH58 के बारे में आज अपने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये NH58 व NH58 से संबंधित जो अपने राजस्थान में 3 शाखाएं पढ़ी अपन ने, 458, 158 और 758, और इनके भी नाम नए पुराने थे तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे अपन, तो कल पढ़ेंगे NH62 व NH62 की शाखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।